हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान अकेडमी में। तो आज हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा है यूट्यूब पे। जो भी बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है वो ऑफलाइन आ सकता है। अभी पहला ही चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ऑफलाइन में भी, और 2 बैच चल रहे हैं, एक सुबह में एक शाम में। जो उन सभी भी आपको अच्छा लगे, जितने भी हमको बच्चे जानते हैं, जो भी आना चाहता है ऑफलाइन वो आ सकता है। ऑफलाइन काफ़ी अच्छा बैच चल रहा है। और बात रही ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में हमने ये काफ़ी ज़्यादा चैप्टर करवा दिया है और ऑनलाइन में भी है। और इसमें अब हमने क्या क्रिस्टलों का डिवाइडेशन जितना भी था वो सब बता दिया है। आणविक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, त्रिविम जालक क्रिस्टल, जितने में डिवाइड होना था, ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन बंधित, आणविक ठोस, सब बता दिया हमने। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम क्रिस्टल जालक सॉलिड स्टेट के चैप्टर में। ठीक, तो अब सॉलिड स्टेट में हम चैप्टर पढ़ते हैं। अब क्रिस्टल जालक देखो, अब एक अगला टॉपिक है क्रिस्टल जालक, त्रिविम जालक, रिक्त जालक। तो हम इसी को ही कहते हैं, क्रिस्टल जालक भी इसी को कहा जा सकता है, त्रिविम जालक और रिक्त जालक, ये तीनों इसी के नाम हैं। इसमें किसी भी नाम से आपको आ सकता है, या तो क्रिस्टल जालक के नाम से आ सकता है, त्रिविम जालक के, और तुम्हारे पे रिक्त जालक, इसमें से कोई सा भी एक नाम दिया जा सकता है। ठीक है, सबको इन्हीं नाम से जानते हैं। क्रिस्टल जालक होता क्या है? क्रिस्टल जालक का अध्ययन जैसे हम एक्सरे, जो हड्डियों का अध्ययन करते हैं, एक्सरे के द्वारा कर लेते हैं, ऐसे ही क्रिस्टलों का जो अध्ययन किया जाता है वो एक्स किरण क्रिस्टोग्राफी के द्वारा क्रिस्टलों का अध्ययन किया जाता है। याद रखेंगे हम, क्रिस्टलों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? एक्स किरण क्रिस्टोग्राफी के द्वारा किया जाता है। यदि किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाए तथा सभी बिंदुओं को सरल रेखा से मिला दिया जाए तो त्रिविम आकाश में प्राप्त ज्यामिति को त्रिविम जालक कहते हैं। बात समझिएगा आप। सपोज करो ये क्रिस्टल जालक है, अगर ये लोहे का क्रिस्टल जालक है तो ये बिंदु जो है ये है अवयवी कण। यदि लोहे का क्रिस्टल है, क्रिस्टल जालक है, तो अवयवी कण भी काय के हैं? लोहे के हैं। समझ आ गई बात। यदि ये सोने का क्रिस्टल जालक है तो अवयवी कण भी काय के हैं? सोने के। यदि हम इन अवयवी कणों को किसको बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाए, अवयवी कणों को किसके द्वारा दर्शाया जाए? बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाए, तथा इन अवयवी कणों को सीधी रेखा से मिला दिया जाए। अवयवी कणों को हम किससे मिला रहे हैं? प्रकार की सीधी रेखा से मिला दिया जाए। तो ये लिखा हुआ है, बिंदुओं को डॉट से दर्शाया जाए तथा सभी बिंदुओं को सरल और सीधी रेखा से मिला दिया जाए तो त्रिविम आकाश में जो हमको ज्यामिति प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक या रिक्त जालक कहलाती है। दोबारा समझो, सपोज करो ये एक क्रिस्टल जालक है। किसका है? सोने का क्रिस्टल जालक है, तो ये अवयवी कण भी काय के होंगे? सोने के। यदि हम इन अवयवी कणों को बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाए तथा इनको एक सीधी रेखा के द्वारा मिला दिया जाए, बिंदुओं को सीधी रेखा के द्वारा मिला दिया जाए, तो एक संरचना प्राप्त होती है जिसको त्रिविम जालक, क्रिस्टल जालक, रिक्त जालक कहते हैं। अतः यह लिख सकते हैं, त्रिविम आकाश में अवयवी कणों को, त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की नियमित व निश्चित व्यवस्था को त्रिविम जालक कहते हैं। अब जालक बिंदुओं के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जालक बिंदु क्या होते हैं? तो त्रिविम आकाश में अवयवी कण, अब अवयवी कण कौन कौन से हो सकते हैं? परमाणु, अणु या आयन। त्रिविम आकाश में अवयवी कणों, त्रिविम जालक में अवयवी कण द्वारा घेरा गया स्थान जालक बिंदु कहलाता है। यहां समझिएगा आप, ये एक त्रिविम जालक है, इसमें ये अवयवी कण है। जालक बिंदु जो होता है अवयवी कण है, तो अवयवी कण ये जितना भी स्थान घेर रहे हैं, ये आपस में जितना स्थान घेर रहे हैं वही क्या कहलाता है? जालक बिंदु कहलाता है। अब त्रिविम जालक में अवयवी कण द्वारा घेरा गया स्थान जालक बिंदु कहलाता है। जालक बिंदु का महत्व क्या है? जालक बिंदु क्रिस्टल जालक के त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की स्थिति को बताता है। अब ये जालक बिंदु जो होते हैं ना, ये जालक बिंदु, तो ये अवयवी कणों की किसको बताता है? स्थिति को बताता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जालक बिंदु का महत्व क्या है, तो जालक बिंदु का महत्व अवयवी कणों की स्थिति को बताता है। और जालक बिंदु क्या है? अवयवी कणों द्वारा घेरा गया स्थान, वो जालक बिंदु कहलाता है।
अब आ जाती है मात्रक कोष्ठिका। तो जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक प्राप्त होता है, मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। आप देखना होगा, ध्यान से देख रहे होंगे आप, तो ये बिल्कुल अलग बॉक्स चमक रहा है, ये एक अलग बॉक्स है, ये एक अलग बॉक्स है, ये एक अलग बॉक्स है, ठीक है। तो ये हमें को बिल्कुल अलग अलग बॉक्स नजर आ रहा है। यदि हम इनको मिलाते रहे बार बार मिलाते रहें तो एक संपूर्ण संरचना प्राप्त होती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। दोबारा समझिएगा आप, जालक की वह छोटी से छोटी इकाई, एक छोटी से छोटी इकाई है जिसे त्रिविम में बार बार दोहराने पर संपूर्ण जालक प्राप्त होता है, क्या कहलाती है, मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। जैसे हम दीवार बनाते हैं, ईंट को रखा हमने, एक ईंट उस साइड में रखा, एक ईंट उस साइड में रखा, तो हम जितनी भी बार बार ईंटों को सजाते रहेंगे तो एक प्रकार की संपूर्ण संरचना प्राप्त होती रहती है। तो वही क्या कहलाती है, तुम्हारे पास मात्रक कोष्ठिका कहलाती है, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है वो अगली वीडियो में पढ़ाते रहेंगे। आप बेफिक्र रहिएगा, आपका नवंबर दिसंबर तक हम कोर्स पूरा करा देंगे। और अच्छे से नोट्स बनाते रहे, मैं बढ़िया करके लिखवा रहा हूँ आपको, अच्छे से नोट्स बनाते रहे, उनको रिवाइज करते रहे। नवंबर दिसंबर तक आपका अच्छे से कोर्स पूरा हो जाएगा। और जो ऑफलाइन आना चाहता है वो ऑफलाइन तो आ ही सकता है, ठीक है।